नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गुलदाउदी के ऊपर कुछ काम, जिससे गुलदाउदी सर्दी आने से पहले ही फ्लावरिंग शुरू जो हो जाएगी और साथ ही पौधे की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, इस टाइम पे फ्लावरिंग के ऊपर काम नहीं करना है। इस टाइम पे हमें गुलदाउदी के ग्रोथ के ऊपर जो है कि काम करना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा पौधा हरा भरा और स्वस्थ होगा। तो आगे चल कर के जो है कि सर्दियों में अच्छी से जो है इस पर फ्लावरिंग जो है होती रहेगी। इस टाइम पे हमें अपने पौधे के ग्रोथ के ऊपर जो है कि काम करना है कि इसकी ग्रोथ कैसे अच्छी बनी रहे, तभी जाके हमारा सर्दियों में ये पौधा अच्छी से फ्लावरिंग जो है करता रहे। तो पौधे में हम ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे पौधे की ग्रोथ में जो है कि तेज़ी आएगी, साथ ही पौधा फंगस से बचे रहेगा। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से इस टाइम पे पौधे लाते हैं जो छोटे छोटे पॉली बैग में जो है कि होते हैं, तो वो 10 से 15 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन यही पौधा आगे चल कर के 80, 90, 100 रुपये तक मिलते हैं। इसलिए नर्सरी से आप इस टाइम पे छोटे पौधे को ले आएँ और थोड़ा बहुत केयर करके अपने पौधे को घर पर ही उनको बढ़ाएं। दोस्तों, गुलदाउदी जो होती है सर्दियों में सबसे ज़्यादा खिलने वाला खूबसूरत फूल है और बहुत लंबे टाइम तक इसके जो है कि फूल है वो बने रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे काम हैं जो अक्टूबर शुरू से लेकर अक्टूबर लास्ट तक करना ज़रूरी है। अपने गुलदाउदी के प्लांट के ऊपर अच्छी ग्रोथ, अच्छी हेल्थ के लिए दोस्तों आपको पौधा स्वस्थ रहेगा, तभी जो है कि आगे चल के सर्दियों में फूल देगा। अगर अभी ये पौधा आपका कमज़ोर हो जाएगा तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी और अच्छा से ये पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो आप इन सभी बातों का ध्यान देना है कि इस टाइम पे आपकी पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी बनी रहे। तो इसलिए दोस्तों, इस पौधे पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है कि गुलदाउदी के पौधे की जो नीचे की पत्तियां हैं, इन पत्तियों को जो है कि हटा देना है। जो मिट्टी में टच होती हैं उनका जो है कि बहुत ही नुकसान होता है। पहला काम ये करना है कि जो गुलदाउदी की पत्तियां हैं, इन जो मिट्टी में टच हो रही हैं, इनको जो है कि आप हटा दें, क्योंकि जब यही पत्तियां मिट्टी में लगती हैं तो वहाँ पर फंगस बनने लगता है और फंगस धीरे धीरे ये पत्तियों से होते हुए पूरे प्लांट पे जो है कि लग जाता है। और इसलिए जो पत्तियां बिल्कुल नीचे मिट्टी में टच हो रही हैं, इनको जो है आप हटा दें। और इससे जो है कि हटाने से ये भी फ़ायदा होगा कि जो धूप होगी वो आपके पौधे पे सीधे जो है कि इस पे पड़ेगी, तो आपका पौधा जो है कि बहुत ही अच्छे से जो है कि ग्रो करेगा। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है कि जो इसमें पत्तियां आपकी मिट्टी में टच हो रही हैं गमले की, उसको आप जो है कि निकाल के हटा दें, ताकि आपका पौधा बहुत सेपरेट जो है कि बचा रहे। पहला काम तो हमको मिट्टियों से लगे पत्तियों को हटा लेना है, ये पहला काम है। और दूसरा काम ये है कि हमें इस पौधे को बहुत ही घना बनाना है। तो अभी इस टाइम पे हमारा पौधा घना होगा तो आगे चल के सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग जो है कि देता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है घना बनाना, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को हम स्टेम, जो इसकी स्टेम है ये बहुत पतली है, तो इसमें जो है कि अच्छे से फ्लावरिंग बहुत कम होगी। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा स्टेम जो है कि मजबूत और हेल्दी बनाना है। तो इसके लिए हमको इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती रहे, बहुत ज़्यादा होती रहे, इसके लिए इसके स्टेम को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पौधे पे हमें बनाएंगे घना। दोस्तों, इस प्लांट को जो कि देखिए बिल्कुल अभी ये छोटा ये भी प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो अभी ये पतला सा ही है और मैं इस प्लांट के ऊपर जो है कि पंचिंग अभी नहीं किया हूँ। देखिए इसके ऊपर जो ये टिप है, इस टिप को कट कर देता हूँ। ये जो टिप है यहीं से इसको कट कर देंगे हम। और इस पौधे की जो स्टेम है वो नीचे से बहुत ज़्यादा ब्रांच आएंगी इसमें जब कट हो जाएगा तो, और ये ब्रांच जो है कि बहुत अच्छा निकलेगा और पौधे बहुत ज़्यादा घना होगा। अगर इस टिप को नहीं कट करता हूँ तो ये पौधा बिल्कुल लंबा हो जाएगा और आगे चलकर लटकने लगा और बाद में इसमें बहुत कुछ ही फ्लावर देखने को मिलेंगे। इसलिए इसकी टिप को कट करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है कि नीचे से बहुत सारी इसमें ब्रांचें बनने लगेंगी। ऊपर से कुछ जो है कि हम पिंचिंग कर देते हैं, इससे कि बहुत ज़्यादा ब्रांचें इसमें से आएंगी, बहुत सारी जो है कि कलियाँ इसमें से निकलेंगी। तो इसलिए जो है कि पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी अपने पौधे पे जो है कि पिंचिंग करें, इससे बहुत सारी कलियाँ बनेंगी और बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे। जो पिंचिंग का काम है दोस्तों, अक्टूबर 20 तक जो है कि आपको कर लेना है, उसके बाद पिंचिंग नहीं करना है। और जो है कि उसके बाद जब नवंबर आने लगेगा उस समय ये पौधा बहुत ही जो है कि सारी कलियाँ लेकर के आएगा
और बहुत सारी इसमें जो है कि कलियाँ बनेंगी। इसलिए जो है कि इसको इसी टाइम पे आप पिंचिंग कर लीजिए, ताकि आगे चल के बहुत सारी इसमें कलियाँ निकलें और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती रहे। इसलिए आप 15 से 20 अक्टूबर तक ही जो है कि अपने पौधे पे पिंचिंग का काम करें और उसके बाद पिंचिंग छोड़ दें। और आपको 1-2 बार पिंचिंग करें, आपके पौधे पर जो है कि बहुत ही देखेंगे कि सारी कलियाँ निकलेंगी, आपका पौधा बहुत ही अच्छा घना हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों काम करना है वो जो है हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपके पौधे पे दोस्तों आप अपने पौधे पे जो है कि गुड़ाई जो है आप जो है कि अच्छे से करते रहें। और जब गुड़ाई करेंगे तो पौधे की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो मिट्टी रहेगी वो हल्की और जो है कि भुरभुरी हो जाएगी। इसलिए आपको अपने पौधे पे गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पौधे की रूट्स है वो फैलने लगती है गुड़ाई करने से, क्योंकि जब वो जो है कि गुड़ाई करेंगे तो उसको बहुत रूट से उसको जगह मिलेगी। जो मिट्टी है बहुत अच्छे से एयरसेन होता है और आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। आप 15 दिन में एक बार मिट्टी की जो है कि गुड़ाई कर दें। और मिट्टी की गुड़ाई करने का फ़ायदा होता है कि पोट में एक्स्ट्रा जो प्लांट उगाते हैं, काफ़ी सारी घास उगाती है, वो आसानी से जो है कि हट जाती है। और आपने देखा होगा दोस्तों गमले में बहुत सारी जो है कि घासें उगाती हैं। आप देखे होंगे जब ज़्यादा दिन हो जाएगा गुड़ाई करने तो उसमें एक्स्ट्रा प्लांट जो है कि वो हमारे पौधे में आ जाता है। और वो देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है कि पौधे के ग्रोथ से ज़्यादा वो जो है कि जो हमारी घास होती है वो जो है कि ग्रो कर जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व तो होता है, वो खींच लेती है। इसीलिए जो है कि जो घास फूस होते हैं हमारे प्लांट के ऊपर जो काम करना होता है वो सब घास के ऊपर काम करते हैं और वो जो है कि जल्दी ग्रो कर जाते हैं। खुद घास सोख लेगी जब हमारे पौधे का पोषक तत्व तो घास ही बढ़ जाएगी, हमारा प्लांट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, जिससे हमारे पौधे जो है कि अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप गुड़ाई जो है कि समय समय को करते रहें। इसलिए जब भी आप अपने गमले के आसपास कोई भी घास दिखे या कोई प्लांट दिखे तो आप उसको निकाल कर अलग कर दें, क्योंकि दोस्तों हमने पौधे को जो लगाया है वो गमले में लगाए हैं और उसमें बिल्कुल सीमित मिट्टी होती है और सीमित खाद होती है, वो सिर्फ पौधे के लिए ही प्राप्त होती है। और अगर आपका उसमें दूसरा पौधा उगाता है तो हमारा सारा ये जो मेन पौधा है उसके पोषक तत्वों को जो है कि खींच लेता है और हमारे मेन पौधे की जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। तो गुड़ाई जो है कि करना पौधे में बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हमको अपने पौधे में देनी है अच्छी सी खाद। पौधे में हम 2 ऐसी खाद डालेंगे जिसके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से ही बढ़ेगी, साथ पौधा जो है कि फंगस से बचा रहेगा। और आप दे सकते हैं गोबर की पुरानी खाद, या फिर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट हो तो उसको दे सकते हैं। आपके पास अगर किचन कंपोस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं डालूँगा ये आप देख रहे हैं गोबर की पुरानी डिकम्पोज हुई खाद हमारी है, बहुत पुरानी अच्छी खाद है। गोबर की खाद आपके पास अगर पुरानी है तो बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसी का आज यूज करूँगा और गोबर की खाद मैं पोट में डालूँगा। क्योंकि ये मेरा पोट जो है कि अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा ही मात्रा इसमें दूंगा। आप भी अपने पौधे में डालिए और अच्छी से केयर करने के बाद अगर हम इस समय अच्छी से केयर कर देते हैं तो हमारा ये पौधा आगे चल कर के बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है कि देता रहेगा। इस टाइम पे आप अपने पौधे पे सॉलिड खाद दें, इससे जो पौधा की ग्रोथ होगी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस टाइम सिर्फ पौधे में हमें ग्रोथ के ऊपर काम करना है और फ्लावरिंग के ऊपर जो है कि अभी काम नहीं करना है। इस टाइम पे सिर्फ इसकी ग्रोथ बढ़ाएंगे। जब टाइम आएगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी से हरा भरा तंदुरुस्त होगा, तभी सर्दियों में अच्छे से ये हमारा गुलदाउदी का पौधा फ्लावरिंग जो है कि करता रहेगा। तो इस टाइम पे सिर्फ ध्यान रखना है इसकी ग्रोथ के ऊपर, फ्लावरिंग के ऊपर नहीं। हम काम करेंगे नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में इस पे फ्लावरिंग के ऊपर। इसके साथ ही दोस्तों हम कुछ इसमें डालेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, आप देख सकते हैं, ये है राख, लकड़ी की ये राख है। और राख में जो है कि कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये राख। और राख आप ले लीजिए और जो कि इसको लेने के बाद आप इस तरीके से इसमें डालिए। अगर इस टाइम पे अगर आप राख देते हैं तो जो इसकी जड़ें होती हैं वो फंगस नहीं लगता है उसमें, और बहुत ही अच्छा कैल्शियम मिलता है इससे। तो इसलिए राख इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसकी स्टेम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती है और आप अपने हर एक पौधे पर
2-2 चम्मच जो है कि राख जो है कि आप डाल सकते हैं। और इससे जो है कि फंगस, पौधे पे कीड़े लगने का जो खतरा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और इससे राख का प्रयोग आप पौधे के ऊपर भी जो है कि कर सकते हैं। जैसे आप इनके ऊपर भी इस तरह से छिड़क सकते हैं इनके ऊपर, और जड़ में भी आप इस राख को आप डाल सकते हैं। इससे जो है कि पौधे की मिट्टी भी अच्छी होगी और अच्छे से फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, आप एक काम जो है कि बहुत ज़रूर करें। दोस्तों, अगर ये काम आप कर देते हैं तो सर्दियां आने से पहले ही आपके पौधे पे फ्लावरिंग जो है कि शुरू हो जाएगी और आपका पौधा जो है कि पूरी सर्दियों तक अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।